और इन सब के बीच बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आग लगी है उसमें 23 मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल में आग पर काबू पाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जानकारी दी कि उन्होंने बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से और ओडिशा के अस्पताल में लगी आग में हुई जीवन की क्षति के बारे में जानकर आहत हूं। कि दुर्घटना दिमाग को हिला देने वाली है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की है और उन्हें कहा है कि सभी घायलों को एम्स में शिफ्ट किया जाए। वहां पर जो केंद्रीय हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट करने की बात उन्होंने कही है और आशा है कि सभी घायल जल्दी दुरुस्त होंगे। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि उड़ीसा से ही आते हैं, उन्होंने भी इस पूरे मसले को लेकर संवेदना व्यक्त की और क्या कहा सुनिए पहले। उनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण एक आगजनी हुई है। वहाँ कुछ लोगों की जान जाने की, जीवन जाने की भी खबरें आ रही है। वहाँ अभी मैंने कुछ जो हमारी वहाँ के अधिकारी, कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता राहत काम पे लगे थे, उनसे मैंने बात किया। वहाँ थोड़ा एक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। जो स्थानीय हॉस्पिटल है वहाँ एम्स हैं, राज्य सरकार की जिला के हॉस्पिटल हैं, एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निकट की शहर कटक में भी एक हॉस्पिटल है। वहाँ की स्थानीय सरकार और वहाँ की कुछ स्वेच्छासेवी संगठन ये सब मिलके पहले उनको उन अस्पतालों में ले जाना, ये काम पे लोग लगे हैं। इसके बारे में खुद अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चिंता प्रकट की और स्वास्थ्य मंत्री जी को उन्होंने निर्देश दिया एम्स की ओर से सारे व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे को भी उन्होंने निर्देश दिया कि वहाँ की एम्स के साथ बातचीत करके हमारी ओर से सारा सहयोग राज्य सरकार को मुहैया करवाने के लिए मैंने वहाँ की एम्स की डायरेक्टर से भी बात की। उन्होंने सारा व्यवस्था वहाँ भी लगाई है। अभी तो प्रारंभिक रूप में सबकी चिंता है कि जो लोग वहाँ एक फंक्शनल हॉस्पिटल था हो, वहाँ से लोग जो भाग के बाहर आए हैं, अंधेरा हो गया था कुछ समय के लिए, वो सब लोगों को कैसे हम नियंत्रित कर पाए, उसी काम पे लोग वहाँ लगे हैं। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नड्डा साहब, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर जो मरीज अस्पताल में थे, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उनके लिए पुख्ता व्यवस्था है या दिल्ली लाने की बात हो रही है, क्या है? नहीं, हमारे जैसे ही इसकी जानकारी मिली और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा इस सारी चीजों को देखने के लिए, उसी समय हमारी तरफ से डायरेक्शंस गई हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में हमारे लगभग 25 से 30 पेशेंट्स वहाँ आ भी गए हैं। हमारे डायरेक्टर, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट, हमारे सभी डॉक्टर्स सभी वहाँ मौजूद हैं और जो बेस्ट पॉसिबल सेवाएं हम दे सकते हैं उपचार के लिए वो दी जा रही हैं। साथ ही साथ हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ने उड़ीसा के हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की है और हमने कहा है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और कोई भी मरीज हो तो उनको भी आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर में भेजिए। हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है और उनके उपचार के लिए हम लगे हुए हैं। नहीं तो जो हॉस्पिटल को इस मान्यता दी गई, जिस तरीके से आईसीयू वार्ड में ही ये आग लगी, उसकी भी अब कोई जांच होगी क्योंकि ये हालात बेहद दर्दनाक है। हाँ, बेहद दर्दनाक है और इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसमें जो भी दोषी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय उपचार के बारे में बातचीत करने का है और इसलिए हम लोगों ने अभी उपचार की ही दृष्टि से व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल हेल्प हम दे सकते हैं हम देने का प्रयास। तो हेल्थ के लिए आपने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं वहां पर एम्स में या बाकी जगहों पर, चूंकि हॉस्पिटल्स में तमाम मरीज जो निकाले गए दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो वहां भी नई व्यवस्था और डॉक्टर्स की व्यवस्था भी करनी पड़ रही होगी। हमने कहा है कि हर तरीके की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं और हमें कहा जाए जैसा भी किया जाएगा, या हमारे एम्स में आप भुवनेश्वर में उनको भेजें, हम उनको पूरा इलाज करेंगे। बहुत बहुत साहब, तो सरकार अपने तरीके से, केंद्र सरकार भी सक्रिय हुई है और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी जांच करेंगे। इन सब के भी जो भी इंजर्ड हैं उन्हें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है वहां पर उनको इलाज में सारी सुविधा दी जाए, कोई खर्चा ना लिया जाए। ये इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 31 मई को वहां पर कटक में, भुवनेश्वर से जो ट्विन सिटी है कटक, वहां पर एससीबी हॉस्पिटल में भी इस तरीके से आग लगी थी। हालांकि ये आग इसलिए कहीं ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जहां पर आग लगी वो डायलिसिस और आईसीयू का दोनों के वार्ड है वहां पर, और वहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा मरीजों की मौजूदगी वहां पर थी। हम आगे जानकारी लें उससे पहले अभी खास खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं।